हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संजय। और हम अभी गेट रिस्पॉन्स की फुल ट्यूटोरियल सीरीज में ही हैं। और हमने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं वो देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और आज कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। तो टेन टेन। ठीक है, हमारा जो था ये जो कोर्स था छः, इसमें छः मैंने मॉड्यूल्स कंप्लीट किए थे। ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद अभी दो तीन चीज़ें और भी मैं बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगी, छः से ज़्यादा ही हो जाएंगी। ठीक है। तो ठीक है, तो हमने बेसिक अकाउंट सेटअप क्लियर कंप्लीट कर लिया, लैंडिंग पेज एंड डिजाइन एंड सेटअप कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद लिस्ट क्रिएशन क्रिएट कर ली है हमने, ठीक है। मेल सेटअप क्रिएट कर लिया हमने, ऑटो रिस्पॉन्डर क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। अब मेल ऑटोमेशन बचा है, ठीक है। तो मेल ऑटोमेशन देखते हैं आज अपन। इसके लिए हम चलते हैं फिर से अपने गेट रिस्पॉन्स पे। ठीक है, आज हमें देखना है ऑटोमेशन। ठीक है, तो ऑटोमेशन इसमें एक पार्ट होता है यहाँ पे ऑटोमेशन का। यहाँ पे आपको ऑटोमेशन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग अपन ने देख लिया, ऑटो रिस्पॉन्डर देख लिया, ऑटोमेशन देखना है अपने को, लैंडिंग पेज अपन ने देख लिया, ठीक है। और ये जो लिस्ट लिखा हुआ है ये देख लिया अपन ने, ठीक है। और एक चैट ये जो न्यू है मैं बताऊंगा आप लोग को। और इसमें से एक और चीज़ मैं, और भी कुछ रहेगा तो मैं और भी वीडियोस लेते आऊँगा इस सीरीज में। सारे जो टॉपिक्स हैं मैं कंप्लीट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो इस सीरीज को मैं फुल ट्यूटोरियल सीरीज बनाऊंगा। तो अभी जो है ऑटोमेशन के बाद मैं आपको सॉरी गाइस, ऑटोमेशन, अभी जो है ऑटोमेशन के बाद मैं आपको चैट वाला एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद इनकी मेरे को स्टडी करनी पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन एंड एपीआई काय के लिए यूज होता है, क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये एक टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और मोबाइल ऐप्स है और स्टोर एंड प्रोडक्ट है, ये सब सारी जो चीज़ें जो काम की होंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा एक एक करके, ठीक है। इसमें जितने फीचर्स हैं मैं आपको बता दूंगा। और ठीक है, तो चलते हैं आज ऑटोमेशन की तरफ। बेसिकली ऑटोमेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक कंप्लीट होना हो, ठीक है। तो ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि जब भी किसी बंदे ने जैसे ही अपना नाम और नंबर डाला तो उसको एक मैसेज जाएगा, ठीक है। अब मैसेज जाने के बाद, मैसेज जाएगा, मैसेज कहाँ पे जाएगा, मेल पे जाएगा। तो भाई क्या है कि अगला मैसेज, मान लो कि आपके पास 30 मैसेज है, ठीक है। तो भाई अगला मैसेज उसको भेजना है कि नहीं भेजना है, या उसने पहले ही मैसेज ओपन करके देखा है कि नहीं देखा, ये सब सारी प्रोसेस की पता लगाने के लिए और सारी चीज करने के लिए हमको ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे तो सीक्वेंस में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। पहला मेल गया, 2 दिन बाद दूसरा जाना है, 3 दिन बाद तीसरा जाना है, ऐसे तो जाएगा ही जाएगा। पर हमको उस चीज की मतलब एक ऑटोमेट होता है ना, कि यार उस बंदे को तब तक भेजते रहो जब तक वो पहला मेल ओपन ना करके देख ले, ठीक है। तो उस चीजों के लिए हम ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है। तो योर मार्केटिंग ऑटोमेशन स्टार्ट हियर। गेट रिस्पॉन्स में कि ऑटोमेशन लेट यू बिल्ड इनिशिएटिव वर्क फ्लो, ठीक है, बाय सिंपल अरेंज रेडी टू यूज ब्लॉक, ठीक है। तो उसमें रेडी टू यूज ब्लॉक्स रहते हैं, कैसे रहते हैं सारी चीज वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आया है ऑटोमेशन लिखा हुआ है, ठीक है, टॉपिक अपना ऑटोमेशन है। और यहाँ पे लिखा है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो वेलकम, लीड क्वालिफाइंग, ठीक है। तो इतने सारे ये जो चीज दी हुई है ऑटोमेशन के टेम्पलेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें हर चीज के आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, चाहे वो लैंडिंग पेज का हो, चाहे वो मेल टेम्पलेट हो, चाहे वो ऑटो रिस्पॉन्डर बनाना हो, आपको हर चीज का इसमें टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे टेम्पलेट दे रखे हैं, बहुत ही प्यारे टेम्पलेट दे रखे हैं। अगर आप इस टूल को फुल मतलब 1 साल के लिए यूज कर सकते हो, पेड करते हो, यूज कर सकते हो, तो फिर बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही शानदार है। और बहुत ही यूजफुल है इसके, ठीक है। अब जो मैंने सीखा है, ठीक है, जो जो मैंने सीखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक पाथ दे दिया है, ठीक है। क्या होता है किसी भी चीज का, जैसे वो होता है ना कि
बेसिक हो जाता है, नींव खड़ी हो जाती है, ठीक है, तो वो हो जाती है, नींव डल गई है, सब कुछ हो गया है, ठीक है, तो आप बिल्डिंग बनाना, फाउंडेशन बनाना तो इजी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो है मतलब अब जो मैंने बेसिक बताया सारी चीज इतना तो यूज गो थ्रू तो करवा दिया, ठीक है। अब आपको जो आपके आपके लिए लगता है कि आपको कैसे करना है, जैसे मैंने देखो, मैंने जब ऑटो मतलब एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखा था, तो मेरे जो मेंटर थे, मेरे मेंटर ने इतना बता दिया था कि हाँ अभी इन चीजों को पर आगे एक्सप्लोर कैसे करना है वो मैंने किया, ठीक है। अब अगर उन्होंने ए बताया तो मैं अगर ए पे अटके रहूंगा तो मैं कभी बी पे नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। तो बी पे बताया, अब उन्होंने चलो ए बी बता दिया, तो सी डी कैसे है, तो वो मेरे को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। कैसे कैसे एक्सप्लोर करना है वो भी मैं तरीका बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। अब आपने जैसे आपको कुछ पता लगा, छोटी सी चीज है, ठीक है, तो आप उसको यूट्यूब में इतना सर्च करो, आप गूगल पे सर्च करो, इतना कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई चीज बता ही देता है, ठीक है। अब जैसे जब मैंने गूगल एड सीखी थी, तो गूगल एड कैसे सीखी थी, उन्होंने छोटी सी चीज बताई थी, उन्होंने उतना बेसिक बेसिक 12 बता दिया था, ठीक है। अब उसको ऐड को ऑप्टिमाइज होता है तो ऑप्टिमाइज का नहीं बताया था उन्होंने, बाद में अपने वीडियोस में बताया था, तो ऑप्टिमाइज करने का बताया, ठीक है। तब तक मैं ऑप्टिमाइज करना सीख गया था, ठीक है। और उन्होंने जो चीजें बताई थी, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जो चीजें मतलब कहने का मतलब है कि बेसिक, उसके बाद मैंने खुद को एक्सप्लोर किया कि यार रिजल्ट इससे आ रहे हैं तो और कम पैसे में रिजल्ट कैसे ज्यादा आए, ठीक है, तो और कम चीजें और क्या करनी चाहिए। अब जैसे अपन सोचते हैं कि यार अपन क्या सोचते हैं जब एड वेड रन करते हैं तो क्या सोचते हैं, यार इतना पैसा लगा रहा हूँ, इसमें तो इतनी पब्लिक आ जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत कुछ सोचते हैं मतलब, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब एक चलता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है, उसमें भी अपन को डे बाय डे 24 घंटे हर घंटे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। पॉलिसीज चेंज होती है, कहीं आईडी ब्लॉक हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें रहती है, तो कहने का मतलब है कि आपको एक चीज मिल गई है, अब लर्न, ठीक है, तो लर्निंग तो चल रही है, तो उसको एडवांस लेवल पे लेके जाओ, ठीक है। अगर बेसिक या इंटरमीडिएट भी मिली है उसको एडवांस लेवल पे लेके जाओ, ठीक है, तभी आप उतना बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर पाओगे, बहुत अच्छा सीख पाओगे, ठीक है। तो जो भी सीखो ना सॉलिड सीखो, मतलब फंडे क्लियर होना चाहिए उस चीज के, ठीक है। तो यानी कि ऐसे ही हल्का फुल्का सीख लिया और किसी को बता रहे हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा किसको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मतलब 100 से ज्यादा स्टूडेंट को मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है, तो ट्रेनिंग दे चुका हूँ, ठीक है। तो वो लोग आज अपने मतलब जो मेहनत करता है वो कमाता है, जो नहीं करता है वो भी, यहाँ तक कि मैंने उनको वेबिनार लेना भी सिखा दिया, सारी चीज कर दी, मतलब कोर्स कैसे क्रिएट करते हैं सारी चीज बताई है, ठीक है, बहुत ही सस्ते दाम में, ठीक है। तो जो भी, क्योंकि हम भी मतलब ऐसा तो है नहीं कि बहुत रीच है बहुत कुछ है, ठीक है, मेहनत करके सीखें जो भी सीखें, और मेहनत करके सामने वाले को भी इतना ही करते हैं कि उसकी मतलब जेब ज्यादा खाली ना हो, क्योंकि वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है। तो ये चीज आज के टाइम पे ये है कि भाई एक्सप्लोर करते हैं सारी चीज, मैं जितनी हेल्प होती है उतनी कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको भी सीखना है, अगर आप कुछ भी नहीं सीखोगे, एक स्पेलिंग ही मिस्टेक कर दोगे तो चीजें करोगे तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि आईटी में पैसा मिलता है, तो पैसा मिलने के पीछे बहुत रीजन रहते हैं, ठीक है। आपकी टैलेंट और आपकी बहुत सारी चीजें काम करती है, ठीक है। तो चलो अपन चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, तो ऑल टेम्पलेट यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ऑल टेम्पलेट में आप ये सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं आपको, इनमें से आपको ऐसा भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये विन बैक है, विन बैक नॉन एंगेजर, रिमूव द कॉन्टेक्ट हु डोंट रिस्पॉन्ड, ठीक है, तो ये वाला टेस्ट आपको करना हो, ठीक है। तो लिस्ट क्लीनिंग, क्लीनिंग थ्रो टैक्स एंड स्कोर, ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है, टेम्पलेट यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। वेलकम मैसेज भेज सकते हो, सारी चीजें, ठीक है। तो अपने को क्या करना है वो सब कुछ नहीं करना है, अपने को स्टार्ट नाउ पे करना है, ठीक है, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करना है अपने को। और अपन यहाँ पे चलते हैं बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। ठीक है, ये वाला जो टूल यूज करता हूँ ना, बेसिकली मैं ये वाला मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका जो मंथली चार्ज है ना, 1 महीना फ्री है, उसके बाद सस्ता पड़ता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैं जो यूज करता हूँ मैं मतलब ज्यादा अमाउंट पे करता हूँ, ठीक है, मंथली, तो मेरे को वहाँ पे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बेसिक मतलब लोगों का रहता ही है कि यार कोर्स भी अब क्रिएट करना है, उसके लिए 5-6 हज़ार रुपये देना है, बाकी महंगे टूल्स भी आते हैं, इसके लिए कैसे देना है, ठीक है। तो अब फ्री में तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये टूल बताता हूँ ताकि आप ऑटोमेशन तो ढंग से कर पाओ, ठीक है। अब ये देखो, बिफोर यू बिगिन, ठीक है, इट इज बेस्ट, ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना अगर आपको एटलीस्ट वन मैसेज, ठीक है। तो यू अब लिखा, थिंक हाउ यू आर गोइंग टू एंगेज और रिएक्ट टू योर सब्सक्राइबर एक्शन, यू टाइपली नीड, ठीक है, एटलीस्ट वन मैसेज, ठीक है, लैंडिंग पेज और रजिस्ट्रेशन पेज, इतना तो आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। एज यू एज योर ऑटोमेशन कॉन्फिडेंस ग्रो, ठीक है, यू कैन लर्न अबाउट स्कोरिंग, ये सब भाई पढ़ लेना एक बार, ठीक है, मैंने सब पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, ये सब लिखते हैं तो ऐसा फालतू नहीं लिखते हैं, ठीक है, इनके पीछे रीजंस होता है, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कंपनी चलाते हैं, तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। सी ऑटोमेशन वर्कफ्लो एग्जांपल सब पढ़ लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारी चीज, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसमें डिटेल में, बस आपको भी ये पढ़ना जरूर है, ठीक है।
अब उसके बाद ये जो एरो दिया हुआ है जिस पे अपन माउस ला रहे हैं, तो इसका जो होवर है तो ये ग्री ब्लू हो रहा है, ठीक है, लाइट ब्लू हो रहा है। अब यहाँ पे आपको बता रहा है प्ले विद ब्रिक्स एंड ब्रिंक बिल्ट एन ऑटोमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, ठीक है, तो करना क्या है, ये जो ब्लॉक्स है ना, ये ब्लॉक्स आपको मिलेंगे जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ब्लॉक लेके आएगा, अभी ये लेके आया और यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। तो ये वाले जो ब्लॉक्स है ना, ये ब्लॉक्स आपको मिलेंगे और ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब लिखा है सेंड मैसेज, सेम ऐसे ही अपन भी बनाएंगे। और अभी नेक्स्ट चलते हैं अपन, प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, ठीक है, माई वेरी फर्स्ट ऑटोमेशन वर्कफ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपना नाम देंगे, ठीक है। तो अपन देते हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग 21, ठीक है, 2021 चल रहा है इसलिए 21 डाल रहा हूँ। और इसका जो है क्या है, ये ऑटोमेशन, ठीक है। तो 80 डाल देते हैं, ठीक है, 80 अंडरस्कोर। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट द प्रोसेस वन समवन, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, इतने सारे डब्बे दिए हुए हैं, सारी चीजें तो भाई सब्सक्राइबर से ही करना है। जब भी अपना लैंडिंग पेज में नाम और ईमेल आईडी डालेगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्सक्राइबर एंटर ये ऑटो ऑटोमेशन। तो अपने को क्या करना है कि अपन जो बना रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके लिए बना रहे हैं, सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए पूरी प्रोसेस सेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेंगे अब, ठीक है, इसको फर्स्ट क्लिक करेंगे और ये आ गया भाई, ठीक है। अब ये जो उसकी बॉर्डर है ना, ये ब्लू है, ठीक है। ये इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल दिखा, सॉरी मुझे कुछ थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। बीच बीच में आया तो माफ करना उसके लिए। और ये देखो यहाँ पे वॉच नाउ लिखा है, तो यहाँ पे आपको पूरा एक वीडियो वीडियो चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। देखो ये खुद गाइड कर रहा है मुझे, ये सोच रहा है कि मैं नया हूँ, क्योंकि इस अकाउंट पे मैं नया हूँ, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, ठीक है। तो इस अकाउंट में नया हूँ, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, बार बार मुझे इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल, ठीक है, तो इंटरेक्टिव एक एडवांस एआई वाली ट्यूटोरियल है जो मुझे गाइड कर रही है कि अब आपको ये करना है, ठीक है। पर मैं बोलता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, देखो भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे पूरी सीरीज बहुत ही काम की सीरीज है, ठीक है। अब ये जो आपको ब्लू दिख रहा है, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ से उसकी क्रिएट कॉपी या नोट बना सकते हो, ठीक है। अब सब्सक्राइब टू एनी लिस्ट वाया एनी मेथड, ठीक है। तब यहाँ पे अपन को ये जो ब्लू रंग की दिख रही है और टिक दिख रहा है, तो यहाँ पे अपन को कुछ सेटिंग भी करनी है, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नहीं, सॉरी राइट साइड में दिखना, ठीक है। तो ऐड एलिमेंट दिखा रहा है, एक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है, और ऊपर दिखा रहा है सेव एंड पब्लिश, ठीक है। तो इंटरेक्टिव टूल और वॉच नाउ, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो यहाँ पे क्लिक किया है आपने, ठीक है, क्लिक करने के बाद बोल रहा है सेलेक्ट द लिस्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट द लिस्ट में यहाँ पे आपको स्पेसिफिक करना है, ठीक है। अब सेलेक्ट द लिस्ट, ठीक है, तो सेलेक्ट द लिस्ट ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि कौन सी लिस्ट है आपको, ठीक है। तो कौन सी लिस्ट है अपने पास, तो अपने पास कौन सी है, अभी अपन ने जो बनाई थी वो डिजिटल मार्केटिंग ये, ठीक है। तो लिस्ट कौन सी है, जो मेल जिसमें मेल आ रहे हैं, ठीक है, वो लिस्ट है, ठीक है। आप सेलेक्ट द सब्सक्रिप्शन मेथड, तो जो बंदा आया वो कहाँ पे सब्सक्राइब हुआ, ठीक है। तो उसने अपना नाम ईमेल आईडी फोन नंबर कहाँ पे डाला, तो कहाँ पे डाला है, उसने कहाँ पे डाला वो बोल भी रहा है, ठीक है। तो ये अपने उसने लैंडिंग पेज पे डाला, ठीक है। अब लैंडिंग पेज पे डाला, तो लैंडिंग पेज पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एनी और स्पेसिफिक, तो अपने स्पेसिफिक को टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है, लैंडिंग पेज हो गया, स्पेसिफिक हो गया। और इंक्लूड कॉन्टेक्ट हु आर रेडी, ठीक है, ये सब अपने को कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देखो सेट द टैब कलर, ठीक है, फॉर दिस एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैब का कलर है मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये रेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी अपन बाय डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट रखते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब ये जो बता रहा है, ठीक है, तो ये जो इस वाली जो चीज़ है ना, शायद अपन ने इसको नहीं किया है, अपन ने एक मिनट देख लेते हैं उसको, ठीक है, किस वाली चीज़ को किया है, ठीक है, जिसमें लैंडिंग पेज होगा। हम्म। अब ये देखो बड़ी गजब की चीज़ है और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट द लिस्ट, जैसे आपको स्पेसिफिक सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एनी और स्पेसिफिक, ठीक है। एनी का मतलब करोगे तो कुछ भी, ठीक है। तो सेलेक्ट द लिस्ट बोल रहा है, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक मतलब एक कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे मान लो कि कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि रिनॉल्ट के पेन ही रखे हैं, ठीक है। तो पेन रखा है मतलब हाईटेक रखा है, एक का नाम हाईटेक है, एक का नाम रिनॉल्ट है, एक का नाम ठीक है लिंक है, अलग अलग टाइप के, मान लो कोई से पेन है, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ एक स्पेसिफिक चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक चाहिए बस रिनॉल्ट का पेन, ठीक है, रिनॉल्ट का जेटर पेन चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ होती है स्पेसिफिक, ठीक है। तो अब यहाँ बोल रहा है सेलेक्ट द लिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पूछा एनी और स्पेसिफिक, ठीक है, तो अपने को स्पेसिफिक करना है, ठीक है।
अब ये बोल रहा है देखो यहाँ पे जो है ना, अगर आपने ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, सेलेक्ट एंड लैंडिंग पेज, अगर आपने यहाँ पे देखो दूसरा सेलेक्ट कर लिया भाई, ठीक है, तो ये देखो ये यू हैव नो लैंडिंग पेज, ये खुद ही बता रहा है, ठीक है। तो इससे समझना, देखो कंफ्यूजन जरूर होगा, पर मैं जो बता रहा हूँ बड़ी ध्यान से देखना, क्यों देखो यहाँ पे तक मैं आया था, मेरे को कैसे पता लगा, मैं आपको बताता हूँ उसका भी रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ग्रे कलर का पुतला, मतलब एक जो आइकॉन दिख रहा है ना, ये वाला जो रेक्टेंगल, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है इसमें कलर फिल हो जाता है, कैसे होता है वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई लिस्ट सेलेक्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट मैंने डमी लिस्ट और बनाई है आप लोग को दिखाने के लिए, और यहाँ पे मैंने लिस्ट सेलेक्ट की, तो यहाँ पे मुझे लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस पे कोई लैंडिंग पेज नहीं था, ठीक है। वो तो मैंने क्रिएट कर दी थी, ठीक है। पर उनसे जो लैंडिंग पेज है कोई कनेक्ट नहीं है अभी तक, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये देखो, अगर ये देखो यहाँ पे ओबीबी कोर्स 21, ठीक है, जो लैंडिंग पेज फर्स्ट बनाया था अपन ने, अगर आपको कैसे दिखाऊं, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। अभी वो भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो वो भी पता लग जाएगा। देखो अपन यहाँ पे आए, ठीक है भाई, अपने पास अपन ने लिस्ट क्रिएट की, ठीक है। अब लिस्ट अपने पास देखो कितनी लिस्ट है, एक मुजफ्फर मंडल 9, ओबीबी कोर्स 21, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग 21, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है, अब लिस्ट के अंदर ईमेल आईडी होती है, ठीक है, ईमेल आईडी जैसे कैसे होती है, जैसे ये वन दिख रहा है ना, यहाँ पे जितने कॉन्टेक्ट आएंगे ना, तो वहाँ पे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ, पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मुजफ्फर मंडल जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वन लिखा हुआ है, अब मैं आपको इसको क्लिक करता हूँ, ये लिस्ट, ठीक है, इसके अंदर आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी। ये देखो भाई लोग, यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे इनका जो एंगेजमेंट स्कोर है कितना नेचुरल है, ठीक है। उसके बाद ये टाइप रिस्पॉन्डर कितने दिन हुए हैं सब कुछ बता रहा है, ठीक है। अब अब चलते हैं अपन लैंडिंग पेज पे, ठीक है, लैंडिंग पेज पे गए अपन यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हो गई लिस्ट, फिर से मैं बता दिया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, यहाँ पे जाएंगे अपन एडिट सेटिंग में, ठीक है। एडिट सेटिंग में जाने के बाद देखो आपको मैं बताता हूँ ये जो लैंडिंग पेज है किससे कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखो भाई लोग, चूज लिस्ट, ठीक है, तो ओबीवी कोर्स 21, ठीक है, सितंबर 21, तो ये जो इससे लिस्ट, ये जो लिस्ट है ना, इस लैंडिंग पेज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था आपको कि यहाँ पे अगर अपन कोई और दूसरा ये करते हैं तो देखो ये गायब हो गया, ये बोल रहा है यू हैव नो लैंडिंग पेज, ठीक है। पर जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ओबीबी, ठीक है, तो ये जो किया मैंने और उसके बाद यहाँ पे लैंडिंग पेज सेलेक्ट किया, यहाँ पे स्पेसिफिक सेलेक्ट किया, ठीक है। तो स्पेसिफिक सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने ये किया, यहाँ देखो इनरोल नाउ आ गया, आ गया यहाँ पे इनरोल नाउ आ गया, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया एक अपना, ठीक है। अब उसके बाद अपन एक और ऐड एलिमेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया अपना, ठीक है। और इसको भी मैं दिखा देता हूँ इससे क्या हो रहा है, ठीक है, इसको रख देते हैं, इसको भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, अब उसके बाद ऐड एलिमेंट पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन, अब अपन को क्या करना है, ये जो सेंड मैसेज है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में आना है ऊपर, ठीक है, ऐड एलिमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब क्या है, ये सब्सक्राइबर है, सारी चीज हो गई, ठीक है, कौन से पे लैंडिंग पे से आएगा, कौन सी लिस्ट में जाएगा, सब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अपन को उसको मैसेज भेजना है, तो मैसेज को अपन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको, एक मिनट, चलो छोड़ो, ठीक है। तो अब जैसे ही जो सब्सक्राइब वाला जो है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपको ग्रे दिख रहा था, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, तो ये वाले में लाइट, मतलब ब्लू रंग की, मतलब ब्लू रंग भर गया, ठीक है। तो मतलब ये एकदम सही हो गया, ठीक है, तो ये ब्लू रंग भर गया। अब क्या करना है, सेलेक्ट अ मैसेज, ठीक है, तो अब इसमें क्लिक करेंगे अपन। अब क्या करना है, यहाँ पे यूज मैसेज लेआउट फॉर्म, ठीक है, तो मैसेज लेआउट फॉर्म जो है वो ऑटोमेशन रखना है अपन को, ठीक है। यहाँ पे अपन को ऑटोमेशन रखना है, ठीक है। अब ऑटोमेशन पे यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मैसेज कहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे यूज मैसेज लेआउट फ्रॉम, ठीक है, तो मैसेज लेआउट कहाँ से अपन को करना है, ठीक है, तो कौन सा मैसेज लेआउट डालना है, तो यहाँ पे जो ऑटो रिस्पॉन्डर लिखा है, ठीक है, अपन ने, अब सेलेक्ट मैसेज, तो मैसेज कौन सा है, अपन ने बनाया है इस पे, ठीक है, इस पे भी बनाया है, इस पे भी बनाया है, ठीक है। तो इस पे अपन ने जो बनाया है वो डाल देते हैं अपन, ये वाला।
हाँ, यहाँ पे ये वाला जो है ना सब्सक्राइब वाला, तो इस पे जो मैं बता रहा था ये जैसे रेड आ गया, ठीक है। यहाँ से आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको ब्लू रखना है, ग्रीन रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे वो आया नहीं था इसलिए था, ठीक है। अब उसके बाद अपन ने जैसे मैसेज वाला किया है, ठीक है। तो मैसेज वाला किया है, तो यहाँ पे एक मिनट अपन देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं बताऊं आपको। कि देखो मैंने जो ए आर, ठीक है, ए आर, ठीक है, तो ओबीबी कोर्स बनाया, ठीक है। तो ये वाला जो कोर्स है, ठीक है, तो ये वाला जो ऑटो रिस्पॉन्डर बनाया ना मैंने, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस लिस्ट से कनेक्ट किया हुआ है। एक्चुअली मेरे को लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, मेरे को इस लिस्ट से कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस लिस्ट से अब कनेक्ट कर दिया है, तो इसको मेरे को सेव अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा जो गेम बिगड़ रहा था वो इसके कारण ही बिगड़ रहा था, ठीक है। अब ये हो गया है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ एक मिनट। अब एक मिनट मुझे फिर से इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे चलता हूँ मैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको कर लेता हूँ पूरी प्रोसेस, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम हो रही थी वो यहाँ से ही हो रही थी, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से बंद करता हूँ, ठीक है। तो जल्दी इसमें एक और पेज बना देता हूँ। ये वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट थोड़ी सी मतलब चीज़ें कभी कभी उलझ जाती हैं। उसको हम बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो ये रिफ्रेश नहीं हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, तो इसलिए प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो एक बार मैं खुद ही अपना ऑटो रिस्पॉन्डर सब चेक कर लेता हूँ। यही है थोड़ा सा जो शुरू में हमें जो काम करना पड़ता है वो थोड़ा देख के करना पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले जो लिस्ट है इसके लिए एक ऑटो रिस्पॉन्डर अपने को दिख गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमको
क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको एडिट करके देख लेते हैं सब सही है कि नहीं है। लिंक है इस कोर्स है, ठीक है। तो ABB 21 सारी चीज फिट है, ठीक है। तो इसको ऑफ कर देते हैं इनको और इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलो, ठीक है। वहां पे आप नाम ऊपर चेंज कर लेना, मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं, फिर से कनेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। यहाँ तक होने के बाद अपने को क्या करना है, ऐड एलिमेंट करना है, ठीक है। ऐड एलिमेंट पे जाके अपन यहाँ पे बेसिक एक्शन में जाके, ठीक है, एक्शन में जाके बेसिक इसको जो है हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सेट करना है, तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब ये आ गया, ठीक है। तो ये जो है AR, ठीक है, तो OBB इसका कोर्स है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एक मिनट, कॉपी एज ऑटोमेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है, ऑटोमेशन, और ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेशन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो लिस्ट है ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम में आ गया, ठीक है। और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है पूरा। अब ये जो है, ये वाली जो मैंने कलर का बताया था, तो आप इसको ब्लू ही रहने दो, ठीक है। और इसको आप करो ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा अच्छा लगे, या फिर आप इसको ग्रीन करो, ठीक है। ये ग्रीन हो गया। अब अब यहाँ पे देखो, सब्सक्राइबर हो गया, उसने नेम अपना साइन अप किया, ठीक है। साइन अप या रजिस्ट्रेशन किया, उसको मैसेज गया, ठीक है। मैसेज उसके मेल पे गया, ठीक है। अब मैसेज गया तो उसने मैसेज को ओपन किया कि नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे इतने लेवल तक चेक हो जाता है, ठीक है। अब मैसेज गया तो उसने जो लिंक है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला डब्बा अपन यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख बोल रहा है कि मैसेज उसने ओपन किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो सेंड मैसेज, ठीक है, तो यार भी, ठीक है। तो व्हेन एनी न्यूज़ लेटर इज ओपन, तो ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर नहीं हुआ तो हमें क्या करना है कि प्रीवियस वाला जो पहला मैसेज है उसी को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। अब ये कनेक्ट हो गया तो इसको भी हम सेम वही करेंगे, ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है व्हेन एनी न्यूज़ लेटर इज ओपन, ओपन नहीं किया तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, जैसे हम फ्लो चार्ट करते हैं ना, सेम वैसे ही फंडा है, ठीक है। तो डिसीजन होते हैं ना कि ये ओपन किया तो ये दिखाया, ये, ठीक है। अब व्हेन ए न्यूज़ लेटर इज ओपन, तो यस, तो उसका नया मैसेज भेजे, ठीक है। फिर दूसरा मैसेज उसको भेजे, ठीक है। ये आ गया, ये दूसरा मैसेज उसको भेज दिया, ठीक है। सेम सेटिंग इसकी भी हुई है, क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा मेल्स नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे एक ही को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये मतलब पहला मिल गया, ये दूसरा मिल गया, ठीक है। व्हेन एनी न्यूज़लेटर इज ओपन, तो ओपन करने के बाद, ठीक है, अब एक और इसमें चीज कर सकते हैं अपन। न्यूज़लेटर ओपन होने के बाद क्या उसने कोई लिंक ओपन करी, तो जैसे इस मान लीजिए कि इस मेल पे लिंक है, ठीक है। तो ये मैसेज ओपन किया उसने, ठीक है। तो ओपन किया, एक तो यस और नो हो गया, ठीक है। अब यस और नो होने के बाद अपन यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, इसको क्लिक करो, हटाओ, ठीक है, लिंक क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि इस मेल पे
ये मेल तो ओपन कर लिया उसने, ठीक है। व्हेन एनी न्यूज लेटर लिंक इज क्लिक, तो न्यूज लेटर की लिंक है वो क्लिक हुई क्या? तो यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें मान लो कि न्यूज लेटर होता, ठीक है, और लिंक होती, तो लिंक भी है अपने में, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। व्हेन एनी लिंक, लिंक है अपने में दो, ठीक है। तो यहाँ पे विच विच लिंक क्लिक डू यू वांट टू ट्रैक, ठीक है। तो ऑटोमेशन के अंदर, ठीक है, या फिर अपन ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एनी एनी लिंक फ्रॉम अ स्पेसिफिक मैसेज, ठीक है, स्पेसिफिक लिंक फ्रॉम अ स्पेसिफिक मैसेज, ठीक है। तो स्पेसिफिक मैसेज अपने पास कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, सेलेक्ट लिंक। अब इसमें ये देखो दो दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने जो जो किया है ना आपके सामने पूरा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे लिंक बोल रहा है, ठीक है, तो अपन को कौन सा लिंक है, ठीक है, तो अपन सेलेक्ट लिंक मान लो ये हो गया, ठीक है। और ठीक है, या फिर दो लिंक नहीं कर सकते अपन, एक ही, पहले एक ही लिंक चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप वाला लिंक करे, ठीक है। अब मैंने इस पर, ठीक है, मैसेज आया, मैसेज ओपन किया, लिंक क्लिक किया, नहीं किया तो फिर से यही वाला मैसेज जाए, ठीक है। नहीं किया तो फिर से यही वाला मैसेज उसको जाए, ठीक है। फिर से भेजो उसको, ठीक है। ये नहीं गया तो यही वाला मैसेज भेजो, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेशन और यही वाला मैसेज, ठीक है। और अगर उसने लिंक क्लिक कर दिया है, ठीक है, तो लिंक क्लिक कर दिया है तो उसको नेक्स्ट मैसेज आए, ठीक है। तो सेम जो मैसेज वाला ये वाला है, ठीक है, ये वाला सेम वाला। एक मिनट गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं ना सारे जो ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, तो मेरे पास अभी एक ही मेल था, मैंने आपको एक ही मेल क्रिएट करके बताया था, इसलिए ये जो ग्राफ है ना, मतलब ये जो फ्लो चार्ट है ना, काफी लंबा बन जाएगा, काफी लंबा ऑटोमेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा बेसिक, ठीक है। स्टार्ट अपने को सब्सक्राइबर से करना है, उसके बाद मैसेज गया, मैसेज जाने के बाद उसने क्या, व्हेन एनी न्यूज लेटर अगर ओपन किया तो ठीक है, नहीं तो वही मैसेज भेजो, नहीं अगर ओपन कर लिया तो क्या उसमें उसने लिंक क्लिक करी, उसमें भी यस नो आ गया, ठीक है। तो ये डिसीजन बॉक्स है, डिसीजन टाइप के, तो यहाँ पे डिसीजन भी हो जाएगा, सारी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ऑटोमेशन करना है। इसके लिए पूरा आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब देखो एक एक बंदा कीमती होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी ने अपन एक बार मेल भेजा, ठीक है, अगर अपन बाय चांस अपन ऑटोमेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर एक बार मेल भेजा, ठीक है, तो उसने ओपन नहीं किया, तो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट चलते जाएगा, भाई पहले ही मेल नहीं किया तो दूसरा क्या करेगा, क्योंकि पहले मेल में ही तो सब रहता है ना कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, ठीक है। जब तक वो यही नहीं करेगा तो बाकी तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो क्या है ना, क्या करेगा भाई, ठीक है। तो पहला भी नहीं किया तो कोई संभावना नहीं, अगर आगे का चार मेल, चौथा मेल उसने ओपन किया और पहले का मेल ओपन नहीं किया, तो कोई कोई मतलब वो ही नहीं है, मतलब कुछ उसका कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर दो चार मेल ओपन नहीं किया तो आप उसको यहाँ से आप देखो, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो कॉपी टू लिस्ट को एक ऐसी लिस्ट बना सकते हो जो उसमें रिमूव कॉन्टेक्ट, ठीक है, रिमूव कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हो, सारी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको एक्शन में, ये एक्शन टेकिंग वाले हैं, मतलब ये कुछ एक्शन लेते हैं, ठीक है। अब आप है ना यहाँ पे, जैसे ये जो पहला मैसेज गया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक वेटिंग वाला भी डाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो कि चलो वहां तो नहीं आ रहा है अभी, यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ, ठीक है, वेटिंग, एक दिन का वेटिंग करवा रहे हैं अपन, ठीक है। अब एक दिन के वेट करवाने की बात, तो ये जो है ना, ये वाले जो डब्बे हैं ना, ये एक्शन वाले हैं। तो आप एक्शन वालों के लिए, इनके लिए ये भी कर सकते हो कि ये जो चिट्ठी बनी है, ठीक है, तो चिट्ठी वालों के लिए आप इसमें जो कलर है वो ग्रीन कर दो, ठीक है। एक्शन, ये जो चिट्ठी बनी है तो आपको सब पता रहे कि भाई ये चिट्ठी वाले है, ठीक है। जैसे ये वाला जो है, ठीक है, तो ये अपन ने ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब ये जो वेटिंग वाला है, ठीक है, तो इसको अपन ने रेड कर दिया, ठीक है, तो ये रेड कर दिया, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, डिसीजन मेकर सारी चीज आप कर सकते हो। तो कितना प्यारा और कलरफुल दिखेगा आपको, तो बहुत ही मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम वाइम भी कर सकते हो, कौन से डेट को क्या कर सकते हो, सारी चीज क्या ना कर सकते हो वो चीज है, ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो स्कोर टैग है, ये बहुत एडवांस चीजें हैं, और लैंडिंग पेज विजिटेड, ये भी एडवांस चीजें हैं, इतना सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी एक्शन की लिस्ट है, और ये जो है एलिमेंट कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन जैसे ट्रू और फॉल्स होती है ना, सेम कंडीशन वैसी है, ठीक है। तो ये है, ये आप यूज कर सकते हो। और ये जो टैक्स वाला सेक्शन है मैंने यूज नहीं किया, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद ये रेंज है कुछ, ठीक है, अमाउंट है, ये थोड़ी और एडवांस चीज है। तो ये जब
आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अगर कभी यूज आएगी तो, ठीक है। जैसी जितनी चीजें हमें यूज आई है हमने बताई उसको, ठीक है। तो इतना था दोस्तों, ये जो ऑटोमेशन वाला पूरा प्रोसेस है इसको आप क्या करना, सेव एंड पब्लिश कर दोगे, ठीक है। सेव कर दोगे तो सेव हो जाएगा, सेव एंड एग्जिस्ट तो यहाँ से एग्जिस्ट हो जाओगे, सेव एंड एक्सपोर्ट करोगे तो ये जो है पीडीएफ में या कहीं पे एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। सेव एंड पब्लिश करोगे तो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। पब्लिश का मतलब होता है लाइव होता है, ठीक है। कभी भी ऑटोमेशन में या कोई से भी टूल में एक बार सेव होता है, सेव होने का मतलब है कि हो गया है, ठीक है। वो लाइव नहीं होगा जब तक आप जैसे वर्डप्रेस में काम करोगे ना, जब तक आप उसको पब्लिश नहीं करोगे तब तक वो लाइव नहीं होगा। सेव का मतलब अलग होता है, पब्लिश का मतलब। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव एंड पब्लिश, ठीक है। तो सेव एंड पब्लिश करने पे वो जल्दी मतलब सेव भी हो जाएगा, पब्लिश भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये करना है और यहाँ से एडजस्ट कर देना, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था पूरा ऑटोमेशन पे था, और होप गाइस बीच में थोड़ी डिफिकल्टी आई थी मुझे भी, तो मैंने इधर उधर के आपको थोड़े फंडे क्लियर करने की कोशिश करी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार इस मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उस चीज़ का आंसर दे सकूं। और दूसरी बात है कि और इसके बाद जो एक और है, क्योंकि मैंने 6 टॉपिक कवर करने थे, मुझे 6 टॉपिक का पहले बनाया था, उसके बाद आप चैट वाला सेक्शन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चैट वाला सेक्शन भी देता हूँ आपको, तब तक थोड़ा वेट कीजिए। और टिल नाउ, ठीक है, तब तक आपका दिन शुभ रहे। और क्या बोलना चाहिए, ठीक है गाइस, थैंक यू एंड वी विल मीट यू टुमारो। सो बाय एंड टेक केयर एंड होप यू आर डूइंग वेल। गुड बाय, गुड बाय।